हेलो एवरीवन, आज आपके लिए लेके आए हैं कार्टून स्टोरी जो आप देखेंगे। कार्टून स्टोरी आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। चलें आगे बढ़ते हैं, कार्टून स्टोरी देखते हैं। सकाई शहर की एक सुनहरी सुबह थी। आसमान में हल्के बादल तैर रहे थे और हवा में बसंत की ठंडक थी। लेकिन नोहरा फैमिली के घर के अंदर का माहौल हर रोज की तरह हलचल भरा था। मिसा नोहरा रसोई में थी। टोस्टर से उठती खुशबू और अंडे की छनछन के साथ उसकी आवाज गूंज रही थी। शिनचैन, उठ जा बेटा, 7 बज गए हैं, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। बाथरूम से पानी की आवाज और फैल रहे थे, लेकिन वो छोटा शैतान कहीं से भी उठने के मूड में नहीं था। शिनचैन अपने कंबल में लिपटा हुआ तकिए के नीचे मुंह छिपाए गहरी नींद में था। मुंह से जजज जैसी आवाजें निकालते हुए, शायद किसी मीठे सपने में खोया हुआ सपने में वह खुद को चॉकलेट की दुनिया में पाता, जहां हर पेड़ चॉकलेट का बना था, हर नदी दूध से बहती थी और हर पहाड़ टॉफियों से ढका था। तभी मिसा ने कमरे का दरवाज़ा जोर से खोला और उसकी नज़र तकिए जा। अरे ये क्या है, फिर से रात में चॉकलेट खाई तूने? शिनचैन ने आंखें मलते हुए कहा। नहीं मम्मी, वो रैपर मेरा नहीं है, शायद हिमावारी का होगा। मिसा ने हाथ कमर पर रखे और बोली, हिमावारी तो दूध भी आधा पीती है, चॉकलेट कहाँ से खाएगी? शिनचैन ने अपने बालों को खुजाते हुए बोला, तो फिर शायद वो खुद चल कर मेरे तकिए के नीचे आ गई होगी। चॉकलेट को मुझसे मिलने का मन था। मिसा ने माथा पकड़ लिया। आखिरकार उसने उसकी चादर खींच दी। चल उठ, स्कूल नहीं जाना क्या? शिनचैन ने कंबल में और घुसते हुए कहा। मम्मी आज रविवार है, मिसा बोली। नहीं, आज सोमवार है। शिनचैन बोला। नहीं मम्मी, आज मेरा खुद का स्पेशल डे है, शिनचैन डे, जिस दिन कोई स्कूल नहीं जाता। मिसा ने तौलिया उठाया और बोली, अगर अभी नहीं उठा तो ये तौलिया सीधे तेरे सिर पर पड़ेगा। वो झट से उठ 5 मिनट और सपने देखने की छूट मिलेगी। मिसा ने कहा। नहीं, अब बस नाश्ता कर और तैयार हो जा। किचन में नाश्ते की खुशबू फैली हुई थी। टोस्ट, अंडे और दूध के गिलास टेबल पर रखे थे। शिनचैन अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मम्मी आज मैं हेल्दी नाश्ता करूंगा। मिसा को थोड़ी राहत मिली। अच्छा, आखिर मेरे बेटे को समझ आ गई। शिनचैन बोला, हाँ, इसलिए आज मैं सिर्फ टोस्ट खाऊंगा। लेकिन बटर निकाल दो, उसमें कैलोरी होती है। मिसा बोली, तो दूध पी ले। शिनचैन बोला, नहीं। हे झल्लाते हुए कहा, ओह भगवान, ये बच्चा मेरा पागल कर देगा। इतने में हिरोशी अखबार लेकर आए। क्या हो रहा है सुबह सुबह? उन्होंने पूछा। मिसा बोली, तुम्हारा बेटा हेल्दी डाइट के नाम पर ड्रामा कर रहा है। हिरोशी हंसते हुए बोले, कोई बात नहीं, जब तक नाश्ता नहीं करेगा टीवी नहीं चलेगा। शिनचैन ने तुरंत कहा, क्या टीवी नहीं चलेगा? मतलब मेरा मॉर्निंग मोटिवेशन गया। और फिर उसने दूध का गिलास उठाया। ठीक है, मैं पी लूंगा। हिलाया। ये बच्चा दिन भर एक शर्त में ही जीता है। बस स्टॉप पर आज भी वही टोली थी। काजामा, नेनी, मसाओ और बो। काजामा बोला, दोस्तों मैम ने नया प्रोजेक्ट दिया है, सच बोलो, झूठ नहीं, हमें पूरे हफ्ते सिर्फ सच बोलना है, और अगर झूठ बोले तो पॉइंट कट। शिनचैन ने कान खुजाते हुए कहा, वाह, मतलब झूठ बोलना एक्सरसाइज की तरह है, बोले तो पॉइंट जाएंगे। मसाओ बोला, हाँ, और जो सबसे सच्चा रहेगा उसे इनाम मिलेगा। यही टॉफी? शिनचैन की आंखें चमक उठीं। सच की टॉफी? वो क्या होती है? काजामा बोला, वो एक जादुई टॉफी है जो खाने के बाद झूठ बोलने का मन ही नहीं करता। शिनचैन ने कहा, मतलब झूठ बोलना बोरिंग लगने लगेगा? बो ने धीरे से कहा, हाँ। और उसी वक्त शिनचैन ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो वो टॉफी मुझे ही मिलेगी, मैं तो हर झूठ में सच का तड़का लगाता हूँ। सब हंस पड़े। क्लास में मिस योशिनागा बोली, बच्चों, इस हफ्ते जो सबसे ईमानदार रहेगा
उसे सच की टॉफी दी जाएगी। सारे बच्चे खुश हुए। शिनचैन ने सोचा, मुझे तो ये टॉफी चाहिए ही चाहिए। लेकिन जैसे ही लंच टाइम आया, उसका पहला टेस्ट आ गया। मिसा ने जो आमलेट बनाया था वो बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। नैनी बोली, वाह, तेरी मम्मी कितना अच्छा खाना बनाती है। शिनचैन बोला, नहीं नहीं। ऐहा, क्या तूने खुद? शिनचैन बोला, हाँ, कल रात कुकिंग शो देखकर बनाया था। मम्मी तो बस प्लेट धो रही थी। उसी वक्त पीछे से मैम की आवाज़ आई, वाह, तो आज तुमने आमलेट बनाया, बहुत बढ़िया। शिनचैन थोड़ा डर गया लेकिन बोला, हाँ मैम, बस थोड़ा खुद और थोड़ा मम्मी ने। मैम ने कहा, तो फिर कल तुम दोनों स्कूल में डिश डेमो करोगे। अब शिनचैन के चेहरे का रंग उड़ गया। घर पहुंचकर मिसा ने पूछा, कैसा रहा दिन? उसने हंसते हुए कहा, मज़ेदार था मम्मी। और हाँ, न बोला। मैम ने कहा, आप बहुत अच्छा आमलेट बनाती हैं, तो कल बच्चों को सिखाना है। मिसा बोली, पर तूने तो कहा था तूने खुद बनाया। अब शिनचैन की हंसी उड़ गई। वो तो मजाक था मम्मी, मैं बस मस्ती कर रहा था। मिसा ने गंभीर होकर कहा। शिनचैन, याद रख, झूठ बोलना छोटी बात नहीं। झूठ चाहे छोटा हो, लेकिन उसकी वजह से बड़ी मुसीबत बन जाती है। शाम को जब सब सोने जा रहे थे, शिनचैन बिस्तर पर लेटा सोच रहा था, सच बोलना इतना मुश्किल क्यों है? झूठ तो अपने आप निकल जाता है। उसने खुद से कहा, अब नहीं बोलूंगा झूठ, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने आंखें बंद की और नींद में चला गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन सुबह मिसा ने कहा, जल्दी उठ, आज स्कूल जल्दी पहुंचना है। शिनचैन ने करवट बदली और बोला, मम्मी, मेरे पेट में दर्द है। मिसा बोली, फिर से झूठ मत बोल। शिनचैन बोला, नहीं मम्मी, सच में दर्द है। मिसा ने माथा छुआ, ताप नहीं है मतलब फिर झूठ। शिनचैन बोला, मम्मी, सच कह रहा हूँ, मैंने कसम खाई है। मिसा बोली, अच्छा तो डॉक्टर के पास चलते हैं। वो घबरा देखा, झूठ अपने आप निकल गया। शिनचैन ने सिर झुका लिया। अरे यार, स्कूल में उस दिन टीचर ने एक नया गेम कराया, सच या झूठ। जो झूठ बोलेगा उसका स्टार काट दिया जाएगा। टीचर ने पूछा, किसने होमवर्क किया? सबने हाथ उठाए पर शिनचैन ने नहीं। मैम ने पूछा, तुमने क्यों नहीं किया? शिनचैन बोला, किया था लेकिन कुत्ते ने खा लिया। पूरी क्लास हंसने लगी। कौन सा कुत्ता? शिनचैन बोला, वो जो मेरे सपने में आया था। अब तो चैन, सच की टॉफी तुझे नहीं मिलेगी शायद। शाम को घर लौटते वक्त वो सोच में डूबा था, क्या सच में झूठ बोलना छोड़ना इतना कठिन है? तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखी जो बच्चों को टॉफियां बांट रही थी। उसने शिनचैन को देखकर कहा, बेटा, ये लो, यह है सच की टॉफी। शिनचैन ने आंखें फाड़कर देखा, क्या सच की टॉफी? वही जो हमारी टीचर ने बताई थी। और इसी के साथ उसकी कहानी एक रहस्यमयी मोड़ पर पहुंच गई। उस दिन शाम को जब शिनचैन ने उस बूढ़ी औरत से टॉफी ली तो उसका चेहरा पूरी तरह जिज्ञासा और उत्साह से भरा था। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये कोई आम टॉफी नहीं है, ये सच की टॉफी है। इसे खाने के बाद अगर तू झूठ बोलेगा तो तेरी जुबान अटक जाएगी और सच अपने आप मुंह से निकल आएगा। शिनचैन ने पहले तो सोचा कि ये कोई मजाक है, लेकिन फिर उसकी शरारती सबको बेवकूफ़ बना दूंगा। फिर उसने उस टॉफी को जेब में रखा और बोला, चलो घर जाकर ट्राई करते हैं। घर पहुंचते ही उसने देखा कि मिसा डिनर तैयार कर रही थी। हिरोशी अखबार पढ़ रहे थे और हिमावारी अपने खिलौने से खेल रही थी। शिनचैन चुपके से कमरे में गया और टॉफी निकालकर बोला, चलो टेस्ट करते हैं। उसने टॉफी को मुंह में डाला और उसका स्वाद कुछ अजीब सा था। उसे हल्का सा झुनझुनी जैसा एहसास हुआ, जैसे उसके दिमाग में कोई बल्ब जल गया हो। उसने सोचा, अच्छा, अब देखता हूँ झूठ बोलने पर क्या होता है। वो किचन में गया और बोला, मम्मी, मैंने आज स्कूल में 100 में से 100 मार्क्स लाए। मिसा मुस्कुराई और बोली, सच में?
लेकिन उसी पल शिनचैन की जुबान अटक गई और मुंह से अपने आप निकला झूठ बोला मैंने। मम्मी मैं तो टेस्ट में सो गया। झूठ बोला। शिनचैन खुद हैरान था क्योंकि वो झूठ बोलना चाहता था लेकिन मुंह से सच अपने आप निकल आया। वो सोचने लगा अरे ये क्या हो गया, ये टॉफी सच में काम करती है। मम्मी ने उसकी बात सुनकर थोड़ा डांटा लेकिन फिर हंसकर बोली अच्छा है कम से कम सच तो बोला। अब खाना खा और होमवर्क कर। लेकिन शिनचैन के दिमाग में अब बस एक ही बात थी कि अगर ये टॉफी सच में। अगले दिन स्कूल में उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसके पास जादू की टॉफी है। काजामा ने कहा तू फिर से झूठ बोल रहा है। शिनचैन बोला नहीं नहीं सच में है। और जब उसने झूठ बोलने की कोशिश की तो मुंह से अपने आप निकल गया मैं झूठ नहीं बोल सकता। काजामा सच बोलना मजबूरी बन गई है। सब बच्चे हंसने लगे लेकिन फिर शिनचैन बोला ये तो और भी मज़ेदार है। अब मैं हो बोला मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन अचानक बो के मुंह से निकला मैं अंधेरे से डरता हूँ। सब बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। नैनी ने कहा अच्छा तो तू डरपोक है। और तभी उसके मुंह से अपने आप निकला हाँ मैं डरपोक हूँ लेकिन तू तो और भी ज्यादा है। सब हंसी में फट पड़े। क्लास में हंगामा मच गया। मिस योशिनागा आईन और बोली क्या चल रहा है यहाँ। शिनचैन ने कहा मैम कम शोर करो नहीं तो प्रिंसिपल सर का सच भी निकल जाएगा कि उन्हें मेरा पढ़ाना पसंद नहीं। पूरी क्लास फिर से हंसने लगी। लंच टाइम में शिनचैन ने सोचा कि अगर मैं इस टॉफी की ताकत से सबका सच निकालूं तो कैसा रहेगा। उसने नैनी से पूछा तू रोज कहती है कि तू अपनी डॉल से बातें करती है, क्या वो सच में तुझसे बात करती है। नैनी बोली हाँ करती है लेकिन फिर झट से बोली नहीं नहीं वो तो मैं खुद बात बनाती हूँ। अब नैनी का चेहरा लाल हो गया। सब बच्चे बोले वाह नैनी तू झूठ बोलती थी, अब सच जो पूछना है। काजामा बोला तूने कभी झूठ बोलकर सजा से बचा है। शिनचैन बोला हाँ कई बार, लेकिन अब नहीं बोल सकता क्योंकि मेरी जुबान अपने आप सच बोलती है। फिर उसने कहा ये बहुत खतरनाक है, मैं तो खुद अपने झूठ से बच नहीं सकता। सब दोस्त बोले इसका मतलब अब तू ईमानदार बन गया। और वही सच की टॉफी का असर था कि पूरे दिन शिनचैन कोई झूठ नहीं बोल पाया। घर पहुंचते ही मिसा ने पूछा बेटा आज स्कूल कैसा रहा। शिनचैन बोला मज़ेदार लेकिन मैंने सबका सच निकलवा दिया। अब सब मुझसे नाराज हैं। मम्मी ने कहा देखा, जब कोई सिर्फ सच बोलता है तो कभी कभी लोग बुरा मान जाते हैं। इसलिए सच बोलना अच्छा है लेकिन तरीका भी सही होना चाहिए। शिनचैन बोला मतलब मुझे सच बोलना भी सोचकर बोलना चाहिए। मम्मी ने सिर हिला। डर न पहुंचाए। शिनचैन बोला ओह तो सच भी सीमित मात्रा में लेना चाहिए, जैसे चॉकलेट, ज्यादा हो तो नुकसान। मिसा हंस पड़ी और बोली बिल्कुल सही कहा तूने। रात को जब वो सोने जा रहा था उसे फिर वही अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई उसके दिमाग में कह रहा हो सच बोलना अच्छा है लेकिन दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखो। उसने सोचा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, शायद उस टॉफी का असर है। उसने शीशे में खुद को देखा और बोला तू अब अच्छा बच्चा बन रहा है शिनचैन। लेकिन अचानक उसने कहा ओह नहीं, मैं तो शरारती हूँ। और जैसे ही वे टॉफी मुझे सिखा रही है कि झूठ बोलने की आदत खुद बदलनी पड़ती है। टॉफी बस शुरुआत है। अगले दिन स्कूल में एक नई परेशानी आई। मिस योशिनागा ने एक टेस्ट लिया और कहा सब बच्चे ईमानदारी से जवाब देंगे। लेकिन काजामा ने देखा कि शिनचैन हर जवाब जोर से बोल रहा है। वो बोला तू चीटिंग क्यों कर रहा है। शिनचैन बोला मैं नहीं कर रहा, मैं तो बस सच बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ याद नहीं है। क्लास में सब फिर से हंसे, लेकिन प्रिंसिपल सर अंदर आए और बोले बच्चों डा हो या मजाक में बोला जाए, वो किसी न किसी को दुख देता है। शिनचैन ने सिर झुकाकर सोचा कि हाँ, अब मैं समझ गया कि मम्मी और मैम दोनों सही कहती थीं।
सच बोलना बहादुरी की निशानी है। स्कूल के बाद वो पार्क में गया तो वही बूढ़ी औरत फिर से मिली। उसने कहा, बेटा कैसी लगी मेरी टॉफी? शिनचैन बोला, अरे दादी, आपकी टॉफी ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। अब मैं झूठ नहीं बोल पाता, लेकिन कभी कभी मुसीबत में पड़ जाता हूँ। बूढ़ी औरत बोली, बेटा हर चीज का सही वक्त और तरीका होता है। सच भी अगर प्यार से बोला जाए तो वो सबके दिल को छू लेता है, लेकिन से बड़ा कोई जादू नहीं। लेकिन सच को संभालना सबसे मुश्किल है। शिनचैन मुस्कुराया और बोला, अब मैं कोशिश करूंगा कि झूठ नहीं बल्कि मीठा सच बोलूं। बूढ़ी औरत ने कहा, यही सीख है मेरी टॉफी की, और उसने हाथ हिलाकर विदा ली। घर लौटकर उसने देखा मम्मी बहुत परेशान हैं। उन्होंने गलती से हिरोशी की शर्ट पर इस्त्री जला दी थी। वो डर रही थीं कि हिरोशी नाराज होंगे। शिनचैन ने कहा, मम्मी अगर आप झूठ बोलेंगी तो बुरा लगेगा, लेकिन सच भी ऐसे बोलो कि पापा का गुस्सा ठंडा पड़ जाए। मिसा बोली, तू सिखा रहा है मुझे अब। उसने कहा, नहीं मम्मी, मैं बस सच की टॉफी का स्टूडेंट हूँ। फिर जब हिरोशी घर आए, हाँ है लव बर्न पैटर्न। हिरोशी ने देखा और हंस पड़ा। बोला, ये कौन सा डिज़ाइन है? मिसा बोली, सच ये गलती से जल गया था, लेकिन शिनचैन ने इतना प्यारे तरीके से बताया कि अब ये बुरा नहीं लग रहा। हिरोशी हंसते हुए बोले, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। और इस तरह झगड़ा टल गया। रात को जब सब सो गए, शिनचैन ने आसमान की तरफ देखा और बोला, दादी की टॉफी का जादू तो कमाल का था, लेकिन अब मुझे लगता है असली जादू मेरे अंदर ही था। बस उसे जगाने की ज़रूरत थी। उसी वक्त उसे लगा जैसे उसके मुंह का स्वाद थोड़ा बदल गया है। उसने महसूस किया कि टॉफी का असर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन उसके अंदर सच बोलने की आदत अब पक्की हो चुकी थी। नी सच्चाई की टॉफी बन गया हूँ। और वो मुस्कुराते हुए नींद में चला गया। अगले दिन स्कूल में जब टीचर ने पूछा, बच्चों इस हफ्ते सबसे सच्चा कौन रहा, तो सब बच्चों ने मिलकर कहा, शिनचैन। मिस योशिनागा बोली, बहुत अच्छा, लेकिन हमें बताओ कि सच बोलने से तूने क्या सीखा? शिनचैन ने कहा, मैम मैंने सीखा कि सच बोलना कभी कभी मुश्किल होता है, पर झूठ बोलने से जो डर लगता है वो और मुश्किल होता है। अगर हम सच्चे बन जाए तो हमें कुछ या और तभी सब बच्चों ने ताली बजाई। प्रिंसिपल सर आए और बोले, वाह शिनचैन, तूने आज सबको सिखाया कि ईमानदारी में मज़ा है। और उन्होंने उसे असली सच की टॉफी दी जो स्कूल की तरफ से इनाम थी। शिनचैन ने टॉफी ली, मुस्कुराया और बोला, अब मैं इसे हिमावारी के साथ बांटूंगा ताकि वो भी सच्ची बने। सब हंस पड़े और इस तरह शिनचैन ने न सिर्फ सच बोलना सीखा बल्कि सबको सिखाया कि मज़ा पूर्णविराम है। कैसी लगी आप लोगों को ये कार्टून स्टोरी? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।